तो देखिए क्या होता है, आज हमको क्या पढ़ना है, आज हमको पढ़ना है बहुपद, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। हमने देखो पहले चैप्टर समाप्त कर लिया था, आज हम आए हैं दूसरे चैप्टर में। दूसरा चैप्टर हमारा कौन सा है, बहुपद, बहुपद पॉलिनोमियल्स। देखिए बहुपद, तो देखिए अब आप समझते हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार कैसे हैं, कितने हैं, और आपके सिलेबस में कितना इसका कॉन्सेप्ट है, कितना जी दिया गया। तो हम सारे कॉन्सेप्ट आज पढ़ रहे हैं। अब देखो जितने हो जाएंगे उतने कॉन्सेप्ट हम आज पढ़ेंगे, इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट, यदि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज बिल्कुल आसान लगेगी, ठीक है। तो हम देखते पढ़ते हैं बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद, अब इसमें देखो आप इसको समझेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, बहुपद। अब देखो बहु का मतलब हो गया बहुत, क्या है इसमें, इससे ही पता है कि बहुपद, तो देखो ये पद है और ये बहु है, मतलब बहुत सारे पद होंगे इसमें, ठीक है। बहुपद, तो देखो बहुपद क्या होता है, बहुपद चर एवं अचर राशियों के बीज गणितीय जोड़ घटाव गुणन एवं भाग के फलस्वरूप प्राप्त होता है। बहुपद, बहुपद चर एवं अचर राशियों के बीज गणितीय जोड़ घटाव गुणन एवं भाग के फलस्वरूप प्राप्त होता है। ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं, देखो बहुपद हमने आपसे हमें क्या बताया, बहुपद, देखो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हम देखते हैं, हमने लिख दिया 2x + 5, ये बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये भी बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x-2 ये भी बहुपद है, ठीक है। 4x² प्लस 5/2 इंटू एक्स माइनस 4 = 0 ये भी 4, ठीक है, ये भी एक बहुपद है, ठीक है। इसका देखो टी लिख दिया, या फिर लिख दिया कि टी स्क्वायर लिख दिया, या एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। या फिर हमने y³ माइनस 3x में 3y, y³ माइनस 3y प्लस 3 = 0 लिख दिया। ये सारे हमारे क्या हैं, बहुपद हैं, ठीक, 0 नहीं हो गया, ठीक है। लेकिन ये हमारे क्या है, बहुपद। तो देखो बहुपद क्या है, बहुपद चर एवं अचर राशियों के बीज गणितीय जोड़ घटाव गुणन एवं भाग के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो चर राशियाँ क्या होती हैं, अचर राशियाँ क्या होती हैं। अचर राशियाँ वो होती हैं जिनका मान नियत रहता है, मतलब जिनका मान बदला नहीं जा सकता, जिनका मान एक ही समान रहता है, बदला नहीं जा सकता। और अचर राशियाँ भी होती हैं जिनका मान बदलता रहता है, किसी समीकरण के लिए दूसरा हो जाएगा, दूसरे समीकरण दूसरे मतलब बहुपद के लिए दूसरा हो जाएगा। तो अलग अलग समीकरण के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे t² है, अब यहाँ पे हमारे पास y³ माइनस 3y प्लस 3, यहाँ पे हम y का मान देखें, y जो यहाँ 3 लगे, सबसे बड़ी बात 3 है, अगर सबसे बड़ी बात 3 है तो इसमें 3 y के, ठीक है, y से हम कितने निकालेंगे, 3 शून्य निकालेंगे, y³ माइनस 3y प्लस 3 = 0, ठीक है। y के मान इसमें कितने अलग अलग हो सकते हैं, y के मान 3 मान आएंगे, कितने मान आएंगे, 3। अगर x² जैसे लिखा है, x² प्लस 5x माइनस 3 = 0, ठीक है। तो x की घात क्या है, 2, इसकी जो सबसे बड़ी घात है, तो इतने ही हमारे क्या आएंगे, इतने हमारे यहाँ से मिलेंगे, s के हमारे पास 2 मान आएंगे। तो जो अलग अलग जैसे मान आ रहा है, तो ये हमारी क्या है, चर राशि, x हमारी क्या है, चर राशि है, और y भी हमारी क्या है, चर राशि है, ठीक है। क्योंकि y और x और t, तो ये हमारे सब क्या है, चर राशि है, क्योंकि इनके मान हमारे क्या है, अलग अलग। अब किसी समीकरण के लिए अलग है, जैसे हमने लिख दिया 4x² प्लस 5x माइनस 3 = 0, 4x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 3 = 0, ठीक है। देखो अलग अलग से अलग अलग जो बहुपद हैं, अलग अलग बहुपद के लिए अलग अलग इसके मान हो सकते हैं। अब देखो शून्य के लिए हमने इसको 0 बना दिया, इनको 0 को बराबर करेंगे शून्य के लिए, अब शून्य के लिए हमने इसको 0 को बराबर कर दिया, शून्य के बराबर, यहाँ पे हमको x के मान प्राप्त हो जाएंगे, अलग अलग मान प्राप्त होंगे। इसमें x के 3 मान प्राप्त होंगे, x³ है तो x² 2 मान प्राप्त होंगे। देखो जिसमें चर राशियाँ, तो चर राशियाँ क्या है, जिसमें अलग अलग मान प्राप्त होती है, एक ही चर राशि मतलब अलग अलग मान प्राप्त होते हैं, अलग अलग होकर दिया गया है, तो ठीक है। लेकिन जो अचर राशियाँ हैं उनका मान नियत होता है, समान होता है। जैसे 4 लिखा है तो 4 को हम 5 नहीं लिख सकते, 3 है तो 3 रहेगा। ये हमारे क्या है, ये हमारी सारी अचर राशियाँ हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं बहुपद, तो देखो बहुपद में क्या था, अब बहुपद में क्या, कौन कौन सी संख्याएं बहुपद नहीं हो सकती हैं। जैसे यदि किसी चर राशि अंडर रूट में आ जाती है, वर्ग में, कोई चर राशि आ गई, x² लिख दिया हमने, x²,
अब देखो इसमें कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं, देखो तो एक्स क्या है, एक्स हमारा क्या है बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट है। अब अंडर रूट से हम इसको बात निकाल नहीं सकते, तो ये हमारा क्या है, यदि किसी चर राशि की घात, मतलब चर राशि, यदि कोई चर राशि रूट के अंदर आ जाती है तो वो बहुपद का कोई प्रकार नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर से हम एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स बाहर आ जाएगा तो हमारा बहुपद हो जाएगा, ठीक है। जिससे बाहर नहीं निकल सके तो वो हमारा क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक है। जैसे हमने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक, ठीक है, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक है, तो इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, ये हमारा क्या है, ये हमारा बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट है। चर राशि, ये चर राशि, तो चर राशि हमारा क्या अंडर रूट है, तो चर राशि को हम अंडर रूट में ले आते हैं, ठीक है। चर राशि हमारे क्या है, चर राशि, चर राशि यदि अंडर रूट में आ जाती है, वर्गमूल के अंदर आ जाती है, तो बहुपद का कोई भी प्रकार नहीं होता है, ठीक है। तो चर राशि को हमने अंडर रूट में कर दिया था, इसलिए बहुपद कोई प्रकार नहीं होता। अब देखो चर राशि यहाँ पे देखो, इसमें देखो बाहर निकल आती है, ये हमारा बहुपद का प्रकार हो सकता है। लेकिन हमने क्या कहा, चर राशि अंडर रूट में आ गई, तो यहाँ पे वाई भी हो सकता है, वाई देखो प्लस 5 बराबर 0 5, ठीक है। इसके देखो मूल एक्स माइनस 3 बराबर 3, ठीक है। तो ये सारी क्या है कि सारे बहुपद हैं। अब ये बहुपद हैं कि नहीं है, देखो ये बहुपद नहीं है, क्यों, क्यों नहीं, क्योंकि देखो अंडर रूट, तीनों में अंडर रूट रखा है। मतलब कि क्या होता है, अगर चर राशि की घात बटे में, सही बटे में, मतलब बटे में आती है, एक बटे दो, एक चर राशि एक बटे दो का मतलब क्या होता है, एक्स के अंडर रूट में लगा है, तो ये हमारे क्या है, बहुपद का कोई भी रूप नहीं होता है, ठीक है। तो पहला आप नोट लिखेंगे कि यदि किसी चर राशि, यदि किसी चर राशि अंडर रूट, यदि कोई चर राशि अंडर रूट के अंदर होती है, मतलब वर्गमूल के अंदर होती है, तो वह बहुपद का कोई प्रकार नहीं माना जाता है उसे, ठीक है। अब हम लिखते हैं, अब हम देखते हैं, देखो यदि किसी चर राशि, कोई चर राशि, यदि किसी चर राशि की घात ऋणात्मक होती है तो वह भी बहुपद का कोई भी प्रकार नहीं होता है, ठीक है। ऋणात्मक, जैसे कि यहाँ माइनस 3 लिख दिया, एक्स की पावर माइनस 3 लिख दिया, ठीक है। ये हमारे क्या, इसका बहुपद का कोई भी प्रकार नहीं है, मतलब बहुपद इसको हम नहीं कह सकते। यहाँ पे हमने देखो 1/x², 1/x²। अब आप देखिए इसमें बहुपद है कि नहीं है, तो देखो इसमें बहुपद नहीं है, तो देखो क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर हम एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा एक्स की पावर माइनस, जब ऊपर जाता है तो घात इसकी बदल जाती है, तो एक्स की पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो ये जब घात में क्या आ गया -2, तो ये हमारे बहुपद का कोई प्रकार नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे क्या बहुपद के एग्जाम्पल्स थे, और ये थे हमारे बहुपद के नोट्स। तो हम पहले एक बार और इसको समझ लेते हैं। बहुपद क्या होता है, चर एवं अचर राशियों के बीच घटती है जोड़ घटाव गुणा एवं भाग को से गुणा देता है। आपने यहाँ देख लिया होगा, देखो जोड़ है, इसमें योग हो रहा, ठीक है। गुणन है, इसमें देखो 2 पूरे एक्स है, इसके बाद देखो क्या है, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, माइनस हो गया, इसका भाग 5/2 भाग है, ठीक है। इसके बाद से प्राप्त होता है। अब देखो ये हमारा क्या था, अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई, क्योंकि जहाँ अंडर रूट में लिखा है, वर्गमूल के अंदर लिखा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, बहुपद में कोई भी रूप नहीं होता, बहुपद में कोई प्रकार नहीं होता, तो हमारा बहुपद नहीं होगा। अगर यदि चर राशि ऋणात्मक है, ऋणात्मक या माइनस में, तो वह भी बहुपद का कोई भी रूप नहीं होता है, कोई भी प्रकार नहीं होता, तो कोई मतलब बहुपद नहीं है, ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके अलावा ठीक है। तो देखिए बहुपद, अब हमने क्या, देखो आपको बताया बहुपद हो गया हमारा। अब हम बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, तो देखो बहुपद कितने प्रकार का होता है, बहुपद 2 प्रकार का होता है। एक पद, देखो बहुपद 2 प्रकार का होता है, एक होता है घातों के आधार पर। अब देखो किसी न किसी आधार पर हम बांटेंगे इसको, तो एक घातों के आधार पर होता है, एक पदों के आधार पर होता है। तो बहुपद अगर कोई पूछे तो हम आपको क्या क्या बताएंगे आप लोग कि बहुपद कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। जैसे पहले बहुपद मतलब कि पहले तो किस आधार पर, ये तो कह सकते हैं बहुपद 2 प्रकार का, एक घातों के आधार पर होता है, एक पदों के आधार पर होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं पदों के आधार पर। ठीक है, तो हमारा देखो क्या है, एक हमारा है, पहला है घातों के आधार पर, दूसरा है पदों के आधार पर, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, पदों के आधार पर, और दूसरा क्या है, घातों के आधार पर। तो देखो पदों के आधार पर बहुपद और घातों के आधार पर बहुपद, ठीक है। देखो पदों के आधार पर, अब देखो हम इसको पदों के आधार पर कितने रूप ले सकते हैं और घातों के आधार पर,
अब हम पदों के आधार पर यदि हम एक पद का बहुपद है, अब देखो एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, बहुपद में तो बहुत सारे पद हो सकते हैं, ठीक है। घातों के आधार पर, अब देखो घातों के आधार पर हम एक घात भी हो सकती है, दो घात भी हो सकती है, तीन घात भी, चार घात भी हो सकती है, बहुत सारी घात हो सकती है, लेकिन हमको पढ़ना कितना है, हमको पढ़ना है कि देखो उनको पदों के आधार पर एक आधार पढ़ेंगे, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद क्या होती है, और इसमें पढ़ेंगे घातों के आधार पर एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय, ठीक है। तो देखो पहला हम पढ़ते हैं पदों के आधार पर, तो देखो पदों के आधार पर पढ़ना क्या है, इसको आपको समझना है, ठीक है। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी, एक पदीय बहुपद या फिर एक पदी बहुपद करिए, एक पदीय बहुपद, ठीक है। तो देखिए एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद क्या होता है, तो देखिए एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद का मतलब क्या है, यदि एक पदी बहुपद है, एक पदी मतलब कि बहुपद, ऐसा बहुपद जो एक पद होता है, जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद है। तो पहली परिभाषा क्या होगी, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। और ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाता है। और ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद होते हैं, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। आराम से बिल्कुल देखो, इसमें कुछ भी हटा ही नहीं, इसमें देखो पद मतलब पद, अब कितने पद होंगे, अगर एक पद होगा तो एक पदी, दो पद होंगे तो दो पदी, तीन पद होंगे तो त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, यही हमको समझना है कि यदि एक पद है तो एक पदीय बहुपद, दो पद है तो दो पदीय बहुपद, तीन पद है तो त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। तो एक पदीय बहुपद, ये एक पदी, ठीक है, एक पदीय बहुपद, दो पदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। अब देखिए हम इसको देखते हैं, तो हम पहले अभी इसको देखते हैं एक पदीय बहुपद, तो एक पदीय बहुपद क्या होगा, एक पदीय बहुपद का मतलब क्या है, इसमें केवल एक पद होगा। अब देखो पद को हम कैसे देखेंगे, पद, अब आप समझ सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 2x, इसमें कितने पद, इसमें केवल एक ही पद है, यदि मतलब कि अर्थ में 3/2x, इसमें कितने पद है, इसमें भी एक पद है, ठीक है। x इंटू वाई, ये भी कितना पद है, ये भी एक पद है, क्यों, देखो इनके बीच में क्या लगा है, दो और x के बीच में केवल गुणा लगा है, और यहाँ हमारे क्या लगा है, तीन और x के बीच में गुणा, और देखो बटे में दो लगा है, ठीक है। तो देखो गुणा और भाग, और देखो ये भी हमारा क्या है, गुणा, तो हम जो गुणे में और भाग में होते हैं, इनसे बहुपद के पदों का निर्धारण नहीं होता है। बहुपद के पदों का निर्धारण होता है केवल जोड़ और घटाव से, जहाँ प्लस आएगा और जहाँ माइनस आएगा, जोड़ और घटाव से हम बहुपद के पदों का निर्धारण करते हैं। यदि हम देखो ये हमारे क्या हो गए, अब यदि हम प्लस में लिख रहे हैं तो बहुपद के जोड़ एवं घटाव से हम पदों का निर्धारण करेंगे। यदि हमने लिख दिया केवल 2x + 5, ठीक है, तो ये हमारे कितने पद हुए, दो पद, ये क्यों, क्योंकि देखो इसमें देखो एक पद ये है, एक पद ये है, तो देखो प्लस से अलग है, अगर हमने लिख दिया 3x - 2, तो ये भी हमारे कितने पद हैं, दो पद ही है, ठीक है। अब हमने लिखा 3x² - 2x + 5, ये हमारे कितने पद हैं, ये हमारा तीन पदीय बहुपद है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ माइनस से इसको अलग किया, इसको प्लस से अलग किया, और ये देखो तीन पदीय बहुपद है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हमने लिख दिया 2 × x + 5 × 3, ठीक है, तो देखो 2 × x + 5 × 3, तो हमने क्या कहा है कि जोड़ और घटाव से बहुपद का निर्धारण होता है, बहुपद के पदों का पता चलता है, पदों का निर्धारण होता है, ना कि गुणा से। तो देखो अगर ये देखो आपको दिख रहा है बहुत सारे, लेकिन देखो इसमें कितने पद हैं, ये हमारे गुणे में है तो ये हमारा एक पद होगा, ये भी हमारे गुणे में एक पद होगा, तो देखो इस प्लस ने इसको इधर अलग किया, इसको इधर, देखो इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं, ठीक है। तो हम समझ गए कि देखो प्लस और माइनस से हम पदों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, तो देखिए एक पदी बहुपद, एक पदीय बहुपद, एक पदी बहुपद क्या होता है, एक पदीय बहुपद क्या होता है, एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, एक त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। देखो एक पदीय बहुपद, तो एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद मतलब क्या है, एक पद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदीय बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो एक पदीय बहुपद क्या है, जिसमें मतलब एक पद हो, तो जैसे हम लिखते हैं कुछ भी, एक पद का मतलब देखो हमने आपको क्या बताया कि प्लस और माइनस से केवल निर्धारण होता है, तो अब हम एक पदीय बहुपद में कुछ भी लिख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, 2x लिख सकते हैं, 4/3 x लिख सकते हैं, ठीक है, x³ लिख सकते हैं, ठीक है, x³, इसका t² लिख सकते हैं, y³ लिख सकते हैं, y² लिख सकते हैं,
ये हमारे ये सारे बहुपद है, ये मतलब कौन से बहुपद है, तो एक पदीय बहुपद है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें केवल एक ही पद है। आप देखें तो यहाँ भी पूरा है, यहाँ गोले घास कोई मतलब नहीं, जोड़ घटाव कहीं नहीं दिख रहा है, किसी में नहीं है, केवल एक ही पद है इनमें, तो एक पदीय बहुपद है। लेकिन द्विपदीय बहुपद है जिसमें केवल दो पद होते हैं। दो पद कैसे होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ऐसे क्या क्या 2x + 3 4y - 2 3x² + 5 4x³ - 2x 4x - 3/2। ठीक है, तो ये सारे हमारे यहाँ द्विपदीय बहुपद। क्यों द्विपदीय बहुपद है? क्योंकि इसमें दो पद हैं केवल। कौन कौन से? देखो ये प्लस से अलग हो रहा है, एक ये बहुपद हो गया, एक ये पद, एक दूसरा एक पद ये, एक पद ये। ठीक है, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। अब ये देखो प्लस से अलग हुआ, एक पद ये, एक पद ये। जैसे माइनस से अलग, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये। तो ये सारे हमारे क्या है, द्विपदीय बहुपद। अब त्रिपदीय बहुपद क्या है, जिसमें तीन पद होते हैं। तीन पद का मतलब क्या है? तो त्रिपदीय बहुपद का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 3x² - 2x - 5 4 = 0, 4। ठीक है, इसे फिर 5x³ - 7x² + 3। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, द्विपदीय बहुपद, क्योंकि इनमें तीन पद हैं। तीन पद कैसे हैं? तो देखो यहाँ भी माइनस लगा, यहाँ माइनस लगा, तो इस माइनस ये अलग हो गया, ये पद हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। इसमें तीन पद हैं। इसमें देखो कि एक पद ये हो गया हमारा, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। इसमें भी तीन पद है, तो मतलब हमारे क्या हो रहा है, तो इसमें देखो इसमें भी तीन पद है और इसमें भी तीन पद है, तो ये त्रिपदीय बहुपद है। ठीक है, तो ये आपको देखो इसको ये हम कुछ लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखो आप एग्जाम्पल कुछ लिख सकते हैं, 3x³ - 2x + 5 बराबर, ठीक है, 5 6x³ - 2x² + 3x। ठीक है, तो ये हमारे त्रिपदीय बहुपद हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हमारी ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पदों के आधार पर। अब देखते हैं हम घातों के आधार पर बहुपद। तो घातों के आधार पर भी हमें कितना पढ़ना चाहिए, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक है, एक घातीय, अब इसमें हमें तीन पढ़ना है। कौन कौन से? तो एक घातीय बहुपद, पहला ए है, ये बी है और ये सी। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला, देखते हैं पहला क्या है, एक घातीय बहुपद। एक घातीय रैखिक, देखो पहला क्या है, एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद को हम कहते हैं रैखिक बहुपद। इसको हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, तो एक घातीय बहुपद को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, ये भी याद रखना आप। इसके अलावा बना द्विघात बहुपद, द्विघात। इसके अलावा बना त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो हम कितना पढ़ना है आपको समझना चाहिए, हमको देखो क्या क्या पढ़ना है। पहले हमको पढ़ना है एक घातीय बहुपद या फिर रैखिक बहुपद, और दूसरा हमको क्या पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है द्विघात बहुपद, तीसरा पढ़ना है त्रिघात बहुपद। तो देखो एक घातीय बहुपद क्या होता है, तो एक घातीय का मतलब है घात, ऐसे मतलब कि ऐसा बहुपद, परिभाषा इसको सुनिए, आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी, चर राशि की सबसे बड़ी घात एक होती है, एक घातीय बहुपद कहलाता है। और ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात दो होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। और ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की सबसे बड़ी घात तीन होती है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, यदि सबसे बड़ी घात एक है, एक घातीय बहुपद या फिर रैखिक बहुपद। यदि सबसे बड़ी घात दो है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, और यदि सबसे बड़ी घात तीन है तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, देखो एक घातीय बहुपद, ये रैखिक बहुपद। अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसको मतलब लिखने का रूप क्या होता है, कैसे हम इसको लिखेंगे। ठीक है, मतलब एक घातीय, एक द्विघातीय है। ठीक है, देखो एक घातीय, अब इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। और देखो इसका व्यापक रूप होता है, इसका व्यापक रूप होता है
एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सी बराबर सी। इसके लिए इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब हम लोग क्या समझे, देखो ये हमारे क्या थे, देखो ये हमने आपके सामने लिख दिया, ये हमारा क्या व्यापक रूप है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास व्यापक, तो एक घातीय बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात एक घातीय बहुपद चर राशि की सबसे बड़ी घात एक घातीय बहुपद चर राशि की सबसे बड़ी घात दो, द्विघातीय बहुपद चर राशि की सबसे बड़ी घात तीन, त्रिघातीय बहुपद। तो देखो एक घातीय बहुपद में क्या इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, मतलब कोई भी बहुपद दे दो तो मतलब इस तरह के रूप में लिखा होगा, ऐसे रूप में लिखा होगा ax प्लस बी। जैसे हम इसको एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, तो एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस तीन बराबर तीन। ठीक है, तो मतलब कि ए और बी, यहाँ ए और बी क्या है, ए और बी अचर राशियाँ हैं, और एक्स क्या है, एक्स एक चर राशि है। ठीक है, तो एक्स ए और बी क्या है, अचर राशि है। ए और बी क्या मान लेते हैं, इसको देखो 2x प्लस 3 हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ देखो 4x माइनस 3 लिख दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर एक्स लिख दो। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे एक घातीय बहुपद हैं। अब देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है एक्स ही हो, एक्स की जगह पर टी हो सकता है, वाई हो सकता है। देखो वाई होगा तो हम क्या लिख देंगे, 4x माइनस 4y माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, 3y हो जाएगा। तो ये हमारे सारे क्या है, एक घातीय बहुपद या एक घातीय बहुपद। देखो एक घातीय बहुपद का मतलब क्या है, सबसे बड़ी घात एक। अब हमें चर राशि की सबसे बड़ी घात एक देखना है, तो सबसे बड़ी घात चर राशि हमारे पास केवल एक ही चर राशि है, वो क्या है x, और यहाँ पर x की घात एक है, इसीलिए देखो यहाँ पर भी x की घात एक है, यहाँ पर भी x की घात एक है, यहाँ पर भी x की घात एक है, यहाँ पर भी y की घात एक है, यहाँ पर भी y की घात एक है। तो ये हमारा क्या है, एक घातीय बहुपद। ठीक है, मतलब कि चर राशि की सबसे बड़ी घात एक होती है। ठीक है, तो एक्स की जगह कुछ भी एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, टी भी दे सकता है इसमें बहुपद में। देखो हमारे पास ये क्या था, जिसकी घात एक होगी, मतलब चर राशि घात एक, अधिकतम घात एक होगी, तो हमारा एक घातीय बहुपद कहलाएगा। तो देखो एक घातीय बहुपद था। अब इसमें देखो पदों से कोई मतलब नहीं है, एक घातीय, अब घातीय बहुपद वाले में क्या है, पदों से कोई मतलब नहीं है। एक घातीय का मतलब क्या है, सबसे बड़ी घात एक होना चाहिए। अगर हम पदों की बात करते हैं, तो ये दो पद वाला है, ये भी दो पद वाला है, ये एक पद वाला है। तो एक पद वाला ये है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं होगा, ये भी होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स की घात तो एक है ना। अगर हम बी के जगह कुछ नहीं तो जीरो रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये द्विघात होगा, इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसमें देखो 3y स्क्वायर माइनस 2। तो इस तरह से हम बहुत सारे बना सकते हैं। तो देखो द्विघात बहुपद में क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब देखो 3y स्क्वायर माइनस 2, तो इस चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 हो, आप घात को पकड़िए ना, सबसे बड़ी घात। तो देखो इसमें सबसे बड़ी x की घात क्या है, इसमें सबसे बड़ी x की घात 2 है, तो द्विघात बहुपद। सबसे बड़ी y की घात क्या है, 2, तो द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद। लेकिन अगर पदों की बात करते हैं, तो पदों में देखो 1 2 3 तीन पद है, तो त्रिपदीय हो जाएगा। इसमें देखो दो पद तो द्विपदीय। लेकिन अगर घात की बात करें, तो सबसे बड़ी घात देखना है, सबसे बड़ी घात 2 है, द्विघातीय बहुपद। इसी के पास त्रिघात बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या होगी, 3। देखो 3, 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, माइनस 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है त्रिघात बहुपद। क्यों, क्योंकि देखो x की सबसे बड़ी घात देखो, तो x की सबसे बड़ी घात क्या है, 3। यदि x की सबसे बड़ी घात 3 है, तो देखो x की सबसे बड़ी घात क्या है, 3। अगर x की सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसका मतलब ये क्या है, त्रिघात बहुपद। देखो हमारे पास सबसे बड़ी घात क्या है, 3, ये हमारा हो गया त्रिघात बहुपद। ठीक है, देखो अब देखो अगर इसमें देखो तुलना करने के लिए ऐसा, जैसे हम इसकी तुलना करेंगे, मान लेते हैं देखो ax प्लस बी से हम इस समीकरण की तुलना कर रहे हैं। यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूँ तो a का मान पूछूँ और b का मान पूछूँ, तो आप बता सकते हैं कि नहीं। देखो a का मान कैसे हम पता करें, तो x के जो गुणांक में होगा, x के जो आगे लिखा होगा वो हमारा a का मान होगा, और जो प्लस के बाद लिखा होगा प्लस या माइनस का, तो वो हमारा क्या होगा, b प्लस के बाद जो लिखा होगा। ठीक है, तो हम देखो ax, अब यहाँ a की जगह क्या हो जाएगा, x की a की जगह क्या है 2, a का मान क्या है 2, यहाँ b की जगह क्या है 3, b का मान क्या है 3। अब देखो यहाँ देखो a का मान क्या है 4, b का मान क्या है -3। देखो ये 4x लिखा है, 4x माइनस 3, इसको हम लिख सकते हैं 4x प्लस का -3, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा a का मान और b का मान -3 है। ठीक है, तो हमारा ऐसे होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, 4x माइनस 3।
अब देखो यहाँ पे हमारा 4x, तो ए का मान कितना हो जाएगा 4, और बी वाला पद ही नहीं है, अगर पद नहीं है तो बी का मान क्या हो जाएगा 0 0, ठीक है, तो बी का मान 0, और यहाँ पे क्या है, अगर हम देखो यहाँ पे अब इसकी तुलना नहीं हो सकती, अब देखो वाई वाला है तो वाई वाले इसकी तुलना होगी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ए वाई प्लस बी, तब हम तुलना कराएंगे, तब ए का मान हो जाएगा 4 और बी का मान हो जाएगा -3, इस प्रकार से इसमें ए का मान हो जाएगा 3। अभी देखो इसमें द्विघात कितना है, इसमें तुलना कराना है तो हम कैसे करेंगे, तो ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा है 2, ए लिखा है तो ए का मान 2, बी का मान -3, सी का मान 5। इसी प्रकार देखो वाई स्क्वायर, अगर यहाँ पे दोनों को देखो वाई स्क्वायर कर दिए तो यहाँ भी वाई स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो देखो वाई की जगह, तो देखो वाई है हमारे पास, ये वाई है, वाई स्क्वायर, तो ये हमारा वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर में पहले 3 लिखा है, तो यहाँ भी वाई स्क्वायर फिर अगर ए लिखा होगा तो देखो ए का मान हमारा क्या हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे वाई वाला पद नहीं है, केवल वाई वाला पद नहीं है, तो हमारा वाई वाला पद क्या दिया, अब देखो हमारे क्या बचा अचर पद, ये सी बचा, तो सी की जगह क्या लिखा -2, तो सी का मान हो गया -2। इसी प्रकार से हम इसकी तुलना कराएंगे 3x3, तो देखो क्यूब, तो देखो एक्स क्यूब के पहले क्या लिखा ए का मान क्या हो गया 3। इसी प्रकार से बी स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के पहले बी लिखा है तो बी का मान हो गया -2। इसी प्रकार से सी एक्स के पहले क्या लिखा है, तो एक्स के पहले लिखा है सी, तो सी का मान क्या हो गया 5, और डी का मान देखो, डी का मान क्या हो गया, अच्छा पहले डी का मान क्या हो गया -4, ठीक है, ये हमारा था बहुपद, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये हमारा था बहुपद और बहुपद के प्रकार। हमने आपको आज क्या बताया, बहुपद बताया और बहुपद को प्रकार बताया। अब हम कल आगे चलेंगे। थैंक्स।